जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है और आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, केवल क्लिक ही तो करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। तो मित्रों, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए जान लेते हैं दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वह खास और शक्तिशाली होती हैं। आपको बता दें, इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसको मधुमक्खी बड़ी मेहनत और परिश्रम से बनाती है। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में एक अलग ही दिव्य शक्ति और तांत्रिक शक्तियां छुपी होती हैं जिससे आप अपनी मनोकामना भी पूरी करवा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदू पुराणों के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, जो आपके हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। चाहे जितनी ही बड़ी मनोकामना हो, उसको आप लोग पूरा करवा सकते हैं सही तरीके का इस्तेमाल करके मधुमक्खी के छत्ते का। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, गरीबी दत्त आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी का छत्ता का इस्तेमाल करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति करवा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, गरीबी दरिद्रता से छुट्टी पा सकते हैं। उसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई वह तांत्रिक प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं जिनको सही तरीके से किया जाता है। निश्चित ही कितनी ही बड़ी आपकी समस्या हो, कितनी ही बड़ी आपकी दिक्कत हो, सबका निवारण आपको मधुमक्खी के छत्ते से मिल सकता है। दोस्तों, आज हम आपको मधुमक्खी के छत्ते के बारे में वह जानकारी और चमत्कारी गुण पता चलने जा रहे हैं जो आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, हिंदू पुराणों के सबसे मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास माना जाता है। मान्यता है कि माता दुर्गा का वास मधुमक्खी छत्तों में होता है। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वह मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से बनाती है। इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगती है। अब आप एक बात जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है, मधुमक्खी छत्ते अपना वही बनाती हैं। जैसे पेड़, घर, खाली कमरे जहां पर भूत पिशाच भी होते हैं, वहां पर भी मधुमक्खियों का छत्ता आप लोग पा जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे खाली घर पड़े रहते हैं, वहां पर ऑटोमेटिक मधुमक्खियां जाती हैं, अपना छत्ता बनाकर वापस चली जाती हैं। इसका सिर्फ एक कारण होता है, दिव्य शक्तियां या ऐसी शक्तियां जो बहुत ताकतवर होती हैं, वहां पर मधुमक्खियां अपना छत्ता जरूर बनाती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कोयले की खान में हीरा पाया जाता है, उसी प्रकार से दिव्य शक्ति जहां होती है वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता पाया जाता है। हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है, जा रही हैं, आपके घर की छत पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए आपके घर में काला जादू हो रखा है। नकारात्मक ताकतें आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। दोस्तों, मधुमक्खियां अपना छत्ता इसीलिए बनाती हैं ताकि आपको कष्ट से निवारण मिल सके। तांत्रिक ताकतों का आप लोग इस्तेमाल करके काला जादू, भूत प्रेत, इन सब को भगा सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते का आपको बस सही इस्तेमाल समझना होगा, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तांत्रिक तरीके। मधुमक्खी के छत्ते। सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, आपका काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा है और आपका मन हमेशा विचलित रहता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर काला जादू हो रखा है। भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो मोम होता है, अगर वह आप प्राप्त कर लेते हैं और 11 दिन तक अपने कमरे में उसको जलाते हैं, किसी भी दीपक पर रखकर उस पर आप बाती भी लपेट सकते हैं। सिर्फ 11 दिन अगर आपने यह प्रयोग कर लिया, आपके ऊपर कितनी ही बड़ा काला जादू हो रखा है, कितना ही बड़ा भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है, वह आपके पीछे से हट जाएगा। आपके ऊपर जो काला जादू हो रखा है वह आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। कभी भी भूत आपके पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सिर्फ 11 दिन आपको यह करना होगा। दूसरा आपको बता दें, अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं वह अलग अलग तरीके के प्रयोग बताते हैं, लेकिन हिंदू पुराणों
मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगर आप मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी के छत्ते का आपको मोम प्राप्त करना होगा। आपको किसी भी पीपल का एक पत्ता सिर्फ लेना है और मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम प्राप्त किया है उसको इस आकार में लाना है कि आप पत्ते को उसमें फंसा सकें। आपको सिर्फ इतना करना है और 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं नदी में, इसको परिभाषित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम से जो पीपल का पत्ते को उसमें फंसाया है करके अपनी इच्छा जरूर बोलिएगा लगातार 11 दिन तक। इतना करने पर कितनी ही बड़ी आपकी मनोकामना हो उसकी पूर्ति जरूर होगी। हिंदू पुराणों में यह साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा आपको बता दें, आयुर्वेद के ज्ञान में मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकलता है उससे कई तरीके के रोग ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से तांत्रिक भाषा में मधुमक्खी के छत्ते से गरीबी और दरिद्रता, भूत प्रेत, पिशाच सब कुछ दूर भाग जाते हैं। दर्द, अगर आप लोग लगातार कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, आपका पैसा रुकता नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस कर्जे को कैसे खत्म करें। अब हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, मधुमक्खी के छत्ते का मोम लेकर आना रखेगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, इस लाल कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम प्राप्त किया है उसको बांध देना है। अब इसको आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रख देना जहां पर सोना, चांदी, रुपए रखे रहते हैं। अगर आपने यह रख दिया, हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने में, चांदी में, रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपने आज भी करोड़पति अरबपति लोग इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं और उनके घर में हमेशा धन की बरकत होती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में धन की बरकत हो, आप मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम तोड़ के लाए उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों, आपकी तिजोरी में जो भी रखा होगा, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, सिक्का, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा एवं आप अपने कर्ज से मुक्ति पाना चालू हो जाएंगे। जो कर्जा आप अपने जीवन में रोज परेशान होते चले आ रहे थे, अब उससे आप परेशान नहीं होंगे। उल्टा आपके घर में धन की वृद्धि होना चालू हो जाएगी। अब हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, आप उससे अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है। आपको काली हल्दी ढूंढकर लानी है। ध्यान रखिएगा, काली हल्दी ढूंढकर लाइए इसको। मधुमक्खी के छत्ते से आपने मोम प्राप्त की, उसमें मिला दीजिए। यह मिला करके आपको अपने शत्रु का नाम बोलकर किसी भी तालाब में ले जाकर उसको फेंकना है। तालाब, नदी में कहीं भी आप फेंक सकते हैं। तालाब, नदी, नहर में, एवं अपने शत्रु का नाम बोलना है। 11 दिन अगर आपने ये काम कर लिया तो जो शत्रु आपका नाश करना चाहता था, जो आपके पीछे पड़ा था, आपका विनाश करना चाहता था, वो आपको देख के भी घबराना चालू हो जाएगा। वह आपके नाम से भी कतराने लग जाएगा और वह कोशिश करेगा किसी तरीके से आपसे मित्रता करने की। अगर उसने सपने में भी आपको नुकसान कराने के बारे में सोच लिया, उसको वहां तक डर लगने लग जाएगा। दोस्तों, यह सब जो हम आपको प्रयोग बता रहे हैं, ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखे हुए हैं। हिंदू ग्रंथों में साफ साफ इनका उल्लेखन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।